किडनी फेल, क्रिएटिनिन का बढ़ना, डायलिसिस करवाना और डॉक्टर का ट्रांसप्लांट बोलना पूरे घर को मजबूर कर देता है, पूरे घर को गरीब कर देता है। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद में संपर्क करें। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य मनीष जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, आज का जो प्रोग्राम है ये हम किडनी के ऊपर करने वाले हैं। इसको मैं बोलूँगा किडनी स्पेशल प्रोग्राम, क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत में किडनी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। किडनी फेल तो ज़िंदगी फेल, इस तरह के हमें खबरें भी देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं कि किडनी फेल हो गई तो आपकी ज़िंदगी फेल हो गई। और फिर हमें समझाया था कि आप डायलिसिस कराओ, आप ट्रांसप्लांट कराओ। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम लोगों ने जो काम किया है उसकी वजह से अपने आप ही भारत में हमारा जो हॉस्पिटल है जिसका नाम है हिम्स, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, उसने एक अलग तरह की अपनी जगह बनाई है। पूरे भारत में किडनी के पेशेंट को एक विश्वास आया है कि अपने शरीर में ही ताकत है किडनी को रिजनरेट करने की, रिपेयर करने की। मैं आपको दिखा भी देता हूं, क्योंकि लोग बोलते हैं किडनी फेल हो गई तो ज़िंदगी फेल हो गई। किडनी के पेशेंट में होता क्या एक्चुअल में, जब तक किडनी 70% फेल नहीं होती हमें पता ही नहीं चलता। ध्यान से देख लीजिए, 70% किडनी डैमेज होने के बाद चलता है पता। तो यही प्रॉब्लम है और बोलते हैं साइलेंट किलर है किडनी, मतलब किडनी को साइलेंट किलर बोलते हैं। मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग दर्द निवारक गोलियां खाते हैं, दर्द निवारक दवाइयां खाते हैं, ये किडनी के लिए तो खराब करती है, प्लस गर्भवती के बच्चे पर भी असर पड़ता है। यानी कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और पेन किलर खाए तो बच्चे की सेहत भी खराब होती है, रिसर्च हो चुकी है। और पेन किलर के जितने इंजेक्शन है या पेन किलर गोलियां हैं, वोवेरॉन है या ब्रूफन है, ये भी रिसर्च हो चुकी है कि पेन किलर जो वोवेरॉन का इंजेक्शन है ये भी बैन कर दिया गया, इसलिए कि किडनी पर असर हो रहा था। लेकिन मैं आपको बड़े दुख के साथ बताना चाहूंगा, बाजार में आज भी बिक रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। और किडनी में होता क्या है, एक होता है पुरुष, एक होता है महिला, ये सबको मालूम है। पुरुष की किडनी फेल हो जाए महिलाएं दे देती हैं, मां दे देती है, बहन दे देती है। लेकिन अगर किसी महिला की किडनी फेल हो जाए तो बड़े दुख के साथ बोलना चाहूंगा, उनको पुरुष किडनी नहीं देते। इस वजह से भारत में किडनी की जो महिलाएं पेशेंट हैं वो ज़्यादा मर रही हैं, क्योंकि उनको डोनर नहीं मिलता। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि डोनर मिल गया तो भी क्या गारंटी है वो किडनी काम करेगी? किडनी दोबारा फेल हो जाती है। इसीलिए आज हम जो चर्चा करेंगे, क्या वही किडनी रीग्रो कर सकती है, क्या वही किडनी काम कर सकती है? एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। हाँ जी बताइए। सर मैं बिहार से बात कर रही हूँ, भागलपुर से। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मुझे ना कुछ प्रॉब्लम थी। जी हाँ बताइए। मैंने टेस्ट करवाए थे 2-3 महीना पहले ना, 3 महीने पहले करवाए थे। ठीक है। तो उसमें मुझे डॉक्टर ने बोला भी ब्लॉकेज है आपको हार्ट में ना। ठीक है। तो मैं थोड़ी घबरा गई थी। तो आपने कुछ किया अभी तक कि कुछ भी नहीं किया? सर मैंने इलाज किया, बट मैं दवाई खा रही थी तो मुझे थोड़ा आराम था। ठीक है। दवाई जैसे मैं बंद करती थी फिर से मेरी वही सांस की दिक्कत। नहीं, दवाई कौन सी खा रहे हो आप? एलोपैथी खा रहे हो, आयुर्वेद खा रहे हो या होम्योपैथी खा रहे हो? एलोपैथी खाया था मैंने। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर एक तो मैं ना आपका प्रोग्राम देखती थी टीवी पर ना। ठीक है। काफी समय से देखती थी, बट मैंने कभी कॉल नहीं किया था। तो आप एक काम कीजिए, बिहार में भागलपुर में हमारी क्लिनिक है, ठीक है, वहां का स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहां का एड्रेस और फोन नंबर ले लीजिए। वहां डॉक्टर प्रीतम बैठते हैं, उनसे जाके मिल लीजिए। मिलने की आप उनसे मिलके प्रॉपर चेकअप करा के आपकी क्या बीमारी है, क्यों है। अगर तो हमें लगेगा ब्लॉकेज क्लिनिक पे ट्रीटमेंट से खुल जाएगी तो हम ट्रीटमेंट से खोल देंगे। नहीं तो हमारे ना पूरे भारत में कई हॉस्पिटल्स हैं, जैसे डेराबस्सी में है, मेरठ में है, मुंबई में है, लुधियाना, लखनऊ, कई शहरों में हॉस्पिटल्स हैं, गोवा, मुंबई, कई जगह हैं। तो वहाँ भर्ती होकर भी हम आपके हार्ट की ब्लॉकेज खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कांटेक्ट कर लीजिए। दर्शकों मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये 2019 में पीजीआई की एक रिपोर्ट आई थी कि रोज़ के 250 से ज़्यादा किडनी के पेशेंट आते हैं पीजीआई में, और महिलाओं की संख्या ज़्यादा, यानी कि महिलाओं की किडनियाँ ज़्यादा फेल हो रही हैं, ये प्रॉब्लम है। और मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था अभी कि किडनी कोई भी देता है फेल हो सकती है, तो ध्यान से पढ़िए इस खबर को। किडनी फेल हो गई, पत्नी ने किडनी दी, वो भी फेल हो गई,
तो ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है मॉडर्न पैथी में या मॉडर्न विज्ञान में कि वो कोई गारंटी दे आपको किडनी ट्रांसप्लांट की। हाँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आप आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को अपनाते हो, ग्रैड सिस्टम को अपनाते हो, ग्रैड सिस्टम मतलब ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंट एंड डाइट सिस्टम को अपनाते हो, उसमें हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी करते हो, पंचकर्मा करते हो, डाइट का सहारा लेते हो, तो वही किडनी काम कर सकती है। और मैं आपको अब सबूत दिखाने जा रहा हूं कि वही किडनी काम कैसे करती है। ये देखिए, ये स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर मेरे हाथ में है। स्टैनफोर्ड, एडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो रिमॉडल देलसेफ। ये स्टडी हो चुकी है कि किडनी अपने आप को रीग्रो कर सकती है, लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग काम ही नहीं करते, उस पर बात ही नहीं करते और हम विश्वास ही नहीं करते। जी नमस्कार, एक और कॉलर है हमारे साथ। जी बताइए। सर मेरा नाम करण है, मैं रेवाड़ी से बोल रहा हूँ और हमारे एक रिलेटिव है पवन जी गुड़गांव से, उन्होंने आपके हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी से किडनी का इलाज लिया था। ठीक है। और अब वो काफी मतलब इम्प्रूव है, उनको 25 दिन के आसपास हो गया है। ओके। उनका कोई डायलिसिस नहीं हुआ है सर। वेरी और गुड। उन्होंने ही, हाँ जी सर, और उन्होंने ही मेरे को आपका रेफरेंस दिया था। मेरे को कमर में और घुटनों में दर्द रहता है सर। आप कौन से शहर से बोल रहे हो? सर मैं रेवाड़ी से बोल रहा हूँ सर, करण नाम है मेरा सर। तो सर रेवाड़ी में ना हमारी क्लिनिक है, हमारी शुद्धि आयुर्वेदा के नाम से पूरे भारत में 120 क्लिनिक्स हैं। ठीक है, तो रेवाड़ी के डॉक्टर का नाम और नंबर ले लीजिए, एड्रेस ले लीजिए, स्क्रीन पे चल रहा है। और जब आपके रिश्तेदार की किडनी फेल, आपने खुद बोला ठीक हो सकती है, तो घुटने और कमर तो कोई हमारे लिए मैटर नहीं करते, बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे, बड़ी आसानी से आप ठीक हो जाओगे। और थैंक यू वेरी मच आपका हमें हौसला बढ़ाने के लिए। आप जैसे फोन कॉल लोग कॉल करते हैं। हमारे साथ 200 से अधिक डॉक्टर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमर सिंह आजाद हैं, वो भी MBBS MD हैं। डॉक्टर बिसरू राय चौधरी हैं, डॉक्टर खादरवली हैं, पूरी खेती विरासत मिशन की टीम है, पूरी टीम है बहुत लंबी चौड़ी जो हिम्स पे काम कर रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, इजराइल और US का एक रिसर्च पेपर दिखा रहा हूं कि ये कह रहे हैं, प्रूव कर दिया इन्होंने, किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, यानी कि किडनी अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। और यही हम पूरे भारत के शुद्धि क्लिनिक्स जो 120 से अधिक हैं, और पूरे भारत में जो हमारे 14 हिम्स के सेंटर हैं, हिम्स मतलब हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, उसमें ये हम साबित कर रहे हैं और लोगों को सबूत के साथ दिखा रहे हैं कि वही किडनी काम कर सकती है, वही लीवर काम कर सकता है और वही हार्ट काम कर सकता है। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर हाँ जी बताइए। सर मैं मेरठ से कुलदीप बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलो। सर मुझे किडनी की प्रॉब्लम्स है, मैंने आपका ऐड देखा है, तो काफी आपके हिम्स के हॉस्पिटल के बारे में भी मैंने सुना है सर। ठीक है। जी जी, तो मेरठ के आसपास अगर कोई ऐसी फैसिलिटी है तो आप मुझे बता दीजिए। मेरी जो एज है वो 35 है। ओके। और आपकी वजन कितना है आपका? सर 60 किलो है वजन। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? ओ पॉजिटिव। और मेरठ से बोल रहे हो आप? हाँ जी सर। अच्छा, आपकी किडनी की प्रॉब्लम पहली बार कब पता चली आपको, और उससे पहले क्या दिक्कत थी आपको? ये लगभग 2 साल पहले ये पता चली है। नहीं तो क्या करवा रहे हो अभी? कोई आपका क्रिएटिनिन कितना हो गया है? तो अभी हमारा जो क्रिएटिनिन लेवल है सर जी वो 14 है। और डायलिसिस हुआ कि नहीं हुआ आज तक? हाँ डायलिसिस हो रहा है, अभी हफ्ते में 2 बार हो रहा है। कितने टाइम से चल रहा है ये राउंड फिगर ये 1.5 साल हो गए। तो आपको लगता है डायलिसिस बंद हो सकता है? आपको भरोसा है या जी बिल्कुल, डायलिसिस लाइफ लॉन्ग चलता है? जी बहुत भरोसा है, मैंने आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा। आपने कोई YouTube पे हमारी कोई वीडियो सर्च की है हिम्स के नाम से या किडनी रिवर्सिंग के नाम से या किडनी रीजनरेशन के नाम से? ये मेरी स्क्रीन पे जो पीछे फोटो चल रही है टब्स की चल रही है, ये टब के अंदर बैठकर गर्म पानी की थेरेपी जिसको बोलते हैं हम हॉट वाटर इमर्शन, ये थेरेपी है। हेड डाउन टिल थेरेपी है जिसको ग्रैड सिस्टम बोलते हैं। पंचकर्मा, डाइट, लाइफस्टाइल, अर्थिंग, जमीन पे नंगे पांव घूमना, इन सब चीजों से हम किडनी को रिजनरेट करते हैं। और मेरठ में हमारी क्लिनिक है, क्लिनिक पे जाकर तो आपको 1-to-1 डॉक्टर से बैठ के ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरठ में पूरे भारत का आज तक का सबसे बड़ा हमारा किडनी का अस्पताल अभी लखनऊ में, गुड़गांव में, अमृतसर, डेराबस्सी और कई शहरों में जयपुर, जोधपुर में शुरू हो चुका है। मेरठ में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो 350 बेड का है, बड़ी अच्छी फैसिलिटी साथ 25 एकड़ बना हुआ है, गंगा के किनारे है। तो आप मेरठ में संपर्क कर लीजिएगा, नहीं तो पहले आप लखनऊ या गुड़गांव अपना या फिर डेराबस्सी में संपर्क कर लो, नहीं तो लखनऊ बेस्ट है आपके लिए। ये मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों आपको, ये रिसर्च पेपर दिखा रहा हूं मैं आपको कि हॉट बाथ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर,
ये हॉट बाथ ट्रीटमेंट को क्रॉनिक रीनल फेलियर के लिए, जिसको हम सीकेडी बोलते हैं, उसके लिए बड़ा रामबाण काम करता है। और आयुर्वेद में अवगास वेद के नाम से चरक संहिता में 14/44 चैप्टर है पूरा, जिसमें वर्णन है अवगास वेद पूरा का पूरा कि कैसे किडनी रिजनरेट हो सकती है, कैसे किडनी रिपेयर हो सकती है। दर्शकों, मैं बोलना चाहूंगा आपको, देखो ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इसके लिए हरी सब्जियों को रामबाण बताया गया। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा हरी सब्जी ज़्यादा खाइए। डरिए मत कि मैं नारियल पानी पी लूंगा मेरा पोटेशियम बढ़ जाएगा, मैं पालक खा लूंगा मेरा ये बढ़ जाएगा। ये सब फालतू की बातें हैं। थोड़ा थोड़ा खाइए और अच्छी तरह चबा चबा के खाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिम सेंटरों में 4 सेंटर 6 सेंटर ऐसे हैं जहां भर्ती होने की भी सुविधा है। किडनी फेल वालों के लिए कम से कम 12 से 15 दिन भर्ती होना पड़ता है हमारे हॉस्पिटल में। हम पूरा प्रोटोकॉल सिखाते हैं, किडनी फेल वाले को भी, लीवर फेल वाले को भी, कैंसर वाले और थैलीसीमिया को भी। पूरा प्रोटोकॉल अगर फॉलो करते हो तो वही किडनी, वही लीवर आपकी बॉडी में काम करना शुरू कर देते हैं। और जितनी नॉर्मल बीमारियां हैं, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द या कोई गैस बनना, फैटी लीवर, ये हमारे क्लिनिक्स में डॉक्टर के साथ 1 to 1 बैठ के, डॉक्टरों के साथ मिलके आप अपना इलाज बड़ी आसानी से करा सकते हो। हम 4 तरीके से काम करते हैं। नंबर 1, गंभीर बीमारी है, हम हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, यानी कि आईपीडी फैसिलिटी बोलते हैं। दूसरा, हम पेशेंट को डे केयर में भी भर्ती करते हैं। डे केयर मतलब आओ 2-4 घंटे इलाज कराओ, थेरेपीज लो, पंचकर्मा करो, ग्रैड सिस्टम हेल्प करो और ग्रैड सिस्टम यूज करो और घर जाओ। तीसरा, पेशेंट से 1 to 1 क्लिनिक्स है हमारी, जहां डॉक्टर बैठ के बात करते हैं। चौथा है वर्चुअल ओपीडी, मतलब हमारी वीडियो कॉल पे भी डॉक्टर्स फोन पे बात करते हैं। और पांचवा, अगर इनमें से कोई तरीका आपको नहीं अपनाना तो घर बैठे भी आप अपनी बीमारी, अपनी प्रकृति और अपनी तकलीफ के हिसाब से घर बैठे भी आयुर्वेदिक दवाइयां, परहेज, डाइट चार्ट, हमारा पूरा एक पैकेज है, एक प्रोग्राम है, वो मंगवा सकते हो। तो दर्शकों, एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद से फिर मिलते हैं। बहुत आराम मिला है। इंसुलिन अभी छूट गया है, इंसुलिन नहीं लिया है अभी तक, तो नहीं लिया है, और करीब करीब हो गया, 6-7 रोज हुआ। डेली 10 यूनिट इंसुलिन लेते डेली 10 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था सुबह में एक टाइम। अब वो नहीं लेना पड़ रहा है, अभी तक तो नहीं लेना पड़ रहा है। आज 7 रोज हो गया, 6-7 रोज हो गया। बीपी भी कंट्रोल में है अभी। यहाँ का स्टाफ सब ज़्यादा मिलनसार है, कोऑपरेट करने वाले हैं। पेशेंट को थोड़ा अपना तो महसूस होता है यहाँ आने के बाद से। उस हिसाब से अब जो मरीज़ है उसको आधा मरीज़ तो यहाँ का व्यवहार से ही ठीक हो जाता है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरी मम्मी का बीपी डीआईपी डाइट से ठीक हो गया है। 5 साल पहले तक वो दवाई ले रहे थे, मतलब 5 साल से वो दवाई ले रहे थे, और पिछले 2 साल से जब हमने डीआईपी डाइट फॉलो की तो उनका कोलेस्ट्रॉल और बीपी ख़त्म हो गया है। बीपी, शुगर और थायराइड की प्रॉब्लम थी मुझे, और यहाँ आके मेरी गोलियाँ भी बंद हो गई, और बिना गोलियाँ के मेरे शुगर और बीपी दोनों भी नॉर्मल है। अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं, अब आपको आपकी हर बीमारी से आराम मिलने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अब आपको हर बीमारी से आराम मिलेगा। मेरा नाम पंकज चौधरी है और मैं इटावा यूपी से आया हूँ। और मुझे 2 साल पहले किडनी की दिक्कत हो गई थी, तो उसके बाद मैंने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया। तो कुछ दिनों तक तो होल्ड डाउन चल रहा था, लेकिन अचानक से जंप हो गया, फिर दिक्कत ज़्यादा होने लगी, तो फिर मैंने डायलिसिस कराया। डायलिसिस के दौरान मुझे यहाँ एम्स के बारे में पता चला, तो 2 डायलिसिस कराने के बाद मैं यहाँ आ गया। और जब मैं आया था तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, जैसे कि स्वेलिंग थी, सांस का फूलना था, भूख ना लगना था, बुखार ना आना था, कमजोरी थी और और मोटिव बहुत गिरा हुआ था अपने मन के स्तर से। फिर मुझे जब यहाँ का पता चला, मैं यहाँ आया और यहाँ का ट्रीटमेंट चालू किया, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम हुआ। जैसे हॉट वाटर थेरेपी है, थेरेपीज वगैरह हैं, चंपी वगैरह होती है, पूरा शरीर का पूरा ऑयल ऑयल लगाया जाता है। और यहाँ पे सबसे बढ़िया डाइट प्लान है, डीआईपी डाइट दे रहे हैं। वो सुबह में फ्रूट्स देते हैं और दोपहर में सैलेड देते हैं, ठीक है। और आचार, और सबसे बड़ी बात, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, आपका मन नहीं गिरने देता, आपका विश्वास नहीं गिरने देता। आपको चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कैंसर तक हो, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं गिरने देता।
और आचार्य जी भी बहुत अच्छे हैं और मैं यहाँ की ट्रीटमेंट से बहुत खुश हूँ। और मैं सभी को कहना चाहूँगा जो भी दिक्कतों से जूझ रहे हैं वो एलोपैथी की लूटपाट में न जाके हिम्स में आके अपना इलाज कराएं और प्राकृतिक रूप से अच्छे होके अपना जीवन खुशहाल व्यस्त। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको छोटी छोटी चीज़ों से मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूं कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे आप लंबा जीवन जी सकते हैं। और सबसे बड़ा हमारा मिशन है पूरे भारत को अपना डॉक्टर खुद बनाना, यानी कि हर व्यक्ति अपना डॉक्टर खुद बन जाए और हमारे देश का हजारों करोड़ रुपए बचे जो विदेशों में जा रहा है। एक कॉलर है हमारे साथ, उससे पहले मैं आपको दिखा जाऊंगा। जो लोग भी मांस खाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, मांस खाने की जगह अगर हरी सब्जियां खाएंगे तो उम्र ज्यादा लंबी होगी और स्वस्थ रहेंगे। ये रिसर्च हो चुकी है। तो कृपया करके संडे हो या मंडे कभी ना खाएं अंडे, और अंडों का सच और नॉनवेज का सच जान जाओगे तो वैसे भी नहीं खाओगे आप। जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते सर। हाँ जी, बताइए क्या हाल चाल है। सागर से। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हो और क्या तकलीफ है मैं आपको। सागर एमपी से बोल रही हूँ। मैं, मेरी एज 42 है और मैं किडनी की पेशेंट हूँ। ठीक है, तो किडनी में क्या मैं- दिक्कत आई है आपको। क्रिएटिनिन कितना है आपका अभी। हाँ, क्रिएटिन मेरा 3.8 है। अभी तक आपका कितने टाइम से किडनी का आपको मालूम पता चल चुका है। मैं सर 7-8 साल हुआ है। 7-8 साल पहले कितना था क्रिएटिनिन आपका। 1.5 से स्टार्ट हुआ था। तो अभी तक 3.8 से ऊपर भी कभी गया आज तक हाईएस्ट कहाँ तक गया आपका। 5 गया है। आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हो मिलने के लिए, चेकअप के लिए, हिम्स में, लखनऊ या डेराबस्सी या जोधपुर, जयपुर, जो भी आपके पास पड़ता हो, हाँ सर, या वही मन अमृतसर, जो भी बनाया आपको था पास पहले। पड़ता हो। जी तो आपको हमारे हॉस्पिटल के बारे में मालूम है हम क्या करते हैं। जी सर। हम अपने हॉस्पिटल में एक टब के बारे में बताते हैं कि टब घर पे लगा लो। आपने लगाया है। जी, टब नहीं लगाया है, लेकिन हेड डाउन टिल्ट वाला करते हैं। हाँ, तो टब भी लगा लो आप घर पे, क्योंकि क्रिएटिनिन 3.8 और 5 होना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि किडनी आपकी लगभग मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको एक DTPA स्कैन करवाना चाहिए, रीनोग्राम, किडनी रीनोग्राम, किडनी कितने % काम कर रही है। जी। और उस रिपोर्ट को हम 3 महीने बाद दोबारा करवाएंगे। ये मेरे फोटो के पीछे टब की फोटो भी आई है, ठीक है। तो ये टब घर पे लगा लो। 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है और रोज आधा घंटा से 1 घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा, जितना बैठ सको 2 घंटे तक बैठना है। तो वही किडनी रिजनरेट होगी आपकी। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा। क्रिएटिनिन से नहीं पता चलेगा, आपको DTPA स्कैन से पता चलेगा। DTPA। ठीक है। ए फॉर एप्पल, DTPA स्कैन करवा लो। आपके शहर के आसपास कोई भी सेंटर होगा जी, और वहां से स्कैन करा के अपनी रिपोर्ट बताओ कि मेरी किडनी इतने % काम कर रही है। फिर 3 महीने बाद दोबारा कराएंगे। जैसे मान लो आपकी किडनी आती है 16% काम कर रही है, एग्जाम्पल, तो फिर 3 महीने बाद दिखेगा 16 की 25 हुई कि 16 की 12 रह गई। क्योंकि क्रिएटिनिन को बढ़ाने घटाने के चक्कर में मत पड़ो, वो क्रिएटिनिन बॉडी का वेस्ट है। क्रिएटिनिन में तो बड़ा धोखा है। क्रिएटिनिन में तो जब आपका 5 हुआ था ना और आप गलती से मॉडर्न पैथी में चले जाते, वो तो डायलिसिस कर देते आपका और आपको ट्रांसप्लांट के लिए मन बनवा देते आपका अभी तक। लेकिन आप आयुर्वेद के संपर्क में थे तो बचे रहे। तो सबसे पहले आप DTPA स्कैन करवाओ और फिर आप हमारे किसी बड़े हॉस्पिटल में आके एक बार मिल लो। तो दर्शकों, मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, जितने भी किडनी फेल के पेशेंट हैं जिनका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो एक टेस्ट जिसको पूरी दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड मानती है वो है DTPA स्कैन। DTPA स्कैन, इसको बोलते हैं किडनी का टेस्ट या किडनी रीनोग्राम। उसमें हमें पता लगता है कि मेरी किडनी 1 मिनट में कितने ml खून साफ कर रही है, यानी कि कितने % काम कर रही है। वो टेस्ट हम 3 महीने बाद दोबारा करवाएंगे। आपको दिखेगा मेरी किडनी कितनी इंप्रूव हुई है। तो दर्शकों, एक और कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं राजेश बात कर रहा हूँ मुंबई बोरवली से। हाँ जी, बताइए। सर जी, मेरे को डॉक्टर ने जो है वो किडनी फेल बताई है और मैं 2 बार डायलिसिस करा चुका हूँ अपनी। तो आपको बेटा हमारे बारे में कैसे पता चला। ये मेरे दोस्त ने बताया था आपके उसके बारे में, यूट्यूब पे उसने। आपकी एज कितनी है, वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है। मेरी 45 साल उम्र है, वजन 70 किलो वजन है और ब्लड ग्रुप क्या आपका। B पॉजिटिव। ओके, तो किडनी कितने टाइम से खराब हो रही है आपकी। सर जी, ये तो पता नहीं बता, अभी डॉक्टर ने कुछ समय पहले बोला और 2 बार डायलिसिस करा चुका हूँ मैं अभी। आप एक काम करो, नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, मेरे 2 क्लिनिक है वहां पे, एक अंधेरी में और एक थाने में। थाने रेलवे स्टेशन के ऊपर ही है और वहां पे मेरे पास डे केयर फैसिलिटी है। वहां ये टब भी लगा हुआ है और पंचकर्मा भी है, ग्रैड सिस्टम भी है और पंचकर्मा भी है। उसकी मदद से हम वापस किडनी को रिजनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप मदद करोगे,
आप हेल्प करोगे, आप कहना मानोगे, आप बदलने को तैयार हो जाओगे तो सूरज डूबने के बाद खाना बंद करना होगा और कुछ टाइम के लिए दूध और दूध की बनी चीजें बंद करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति दूध पीना चाहता है तो ध्यान से सुन लीजिए, देसी गाय का दूध अमृत है, अगर पीते हो तो उसी की दही खाओ, उसी का मक्खन लो, उसी की लस्सी पियो। लेकिन जर्सी गाय, एचएफ गाय, अमेरिकन गाय, ऑस्ट्रेलियन गाय का दूध बिल्कुल नहीं पीना, क्योंकि वो दूध भी किडनी फेल करता है। मैं दिखा देता हूं आपको और एक और रिपोर्ट भी दिखा देता हूं। ये देखो, आजकल दूध को गाढ़ा करने के लिए मेलामाइन मिलाया जाता है, मेलामाइन इन मिल्क लिंक टू किडनी डिजीज इन चिल्ड्रन। तो जो बच्चों को भी आप जबरदस्ती दूध पिला रहे हो, दूध की बनी चीजें खिला रहे हो, उनकी किडनियां फेल हो रही हैं। ये रिपोर्ट यही बता रही है आपको। और एक और बताना चाहूंगा आपको, हाँ, कोल्ड ड्रिंक पीने से भी किडनियां फेल हो रही हैं। तो आजकल के बच्चे कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक, जलजीरा, जो बाजार में मैं घर का जलजीरा नहीं बोल रहा हूं, जो बना बनाया जलजीरा बाजार में आता है वो, और सोडा, ये तीनों भी किडनी फेल कर रहा है। दर्शकों ध्यान से सुन लीजिए, धरण कैसे चेक करते हैं, धरण को कैसे आप चेक करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, ये कंसेप्ट ऑफ नाभि, मैं रिपोर्ट भी दिखा देता हूं, रिसर्च पेपर भी, कि कंसेप्ट ऑफ नाभि एक पूरी रिसर्च है कि धरण पड़ना मतलब नाभि सरकना। हमारे किसी भी क्लिनिक पे चले जाओ, हमारे किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ और वहां पे धरण निकालना सीख लो। बड़ी आसानी से ये बाजू से टांगों को सीधी ऊपर उठा के या पेट पर कोई मिट्टी का या मटके से हम धरण निकालना सिखाते हैं, बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगी। एक कॉलर है हमारे साथ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्कार गुरुजी। हाँ जी, बताइए। बिहार भागलपुर से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? बिहार भागलपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। जी सर, मुझे काफी टाइम से शुगर की दिक्कत थी। मैंने आपके भागलपुर वाली क्लिनिक से ट्रीटमेंट करवाया अपना। ठीक है जी, काफी अच्छा रिजल्ट रहा, काफी इम्प्रूवमेंट रहा। मेरी सारी जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो भी धीरे धीरे करके बंद हो रही हैं। थोड़ा सा जोर से बोलोगे? हाँ जी, बोलो बोलो। तो सर धन्यवाद, कॉल किया है कि तो धन्यवाद आपका भी है कि आपने हमें कॉल करके हमारा हौसला बढ़ाया। हमारा भी किलो खून बढ़ जाता है आप जैसे फोन आ जाते हैं तो, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है ना, तो लाइव प्रोग्राम में ज्यादातर लोग अपनी कंप्लेंट को लेके फोन करते हैं। धन्यवाद वाले सोचते हैं कि हम काय को फोन करें। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, धन्यवाद होना, एहसानमंद होना हमें आगे के नए रास्ते खोलता है। तो मैं पूरे भारत से एक अपील करूंगा, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, वहां पर से व्हाट्सएप नंबर ले लें। अगर आपको आज तक किसी भी तरीके से आयुर्वेद की वजह से, डीआईपी डाइट की वजह से, ग्रैड सिस्टम की वजह से, अर्थिंग की वजह से, या हमारे कोरोना में बताए गए 3 स्टेप फ्लू डाइट की वजह से, डॉक्टर बीआरसी के किसी बताए डाइट की वजह से, डॉक्टर आजाद, हमारे किसी क्लिनिक की वजह से अगर आपको आज तक कोई फायदा हुआ है तो स्क्रीन के नंबर पे व्हाट्सएप नंबर लेकर अपनी एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कराएं, या हमारी किसी भी क्लिनिक, हमारे किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कराएं, ताकि हम पूरे देश को दिखा सकें कि कैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, डीआईपी डाइट या ग्रैड सिस्टम या हॉट वाटर टब इमर्शन या पंचकर्मा या आयुर्वेदा, किसी भी तरीके से दुनिया ठीक हो रही है। और तो और हम गेहूं चावल खाने से मना करते हैं, क्योंकि गेहूं चावल शुगर को बढ़ाता है। हम बोलते हैं मिलेट्स खाओ, मोटे अनाज खाओ। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हेल्दी किडनी अगर आपको रखनी है तो हाई बीपी से अलर्ट रहो, यानी कि हाई बीपी से दूर रहो। अगर आपको किडनी हेल्दी चाहिए तो बीपी आपको खत्म करेगा। और एक आपको दिखाना चाहूंगा, देखो दोनों किडनी फेल, ट्रांसप्लांट को पैसे नहीं, मदद की गुहार। इन्होंने अब अखबार में खबर छकाई, लोग नीचे अकाउंट नंबर पे पैसे जमा करा देंगे, होगा क्या, इनका ट्रांसप्लांट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रांसप्लांट फिर फेल हो सकता है। ऐसे सैकड़ों पेशेंट मैं आपको दिखाने को तैयार हूं। ये देख लीजिए, मैं आपको शायद अभी यहीं पे पढ़ा था, हाँ ये देखो, 4 साल हो गए, दूसरी बार ट्रांसप्लांट हुआ और वो भी फेल हो गया। तो कहने का मतलब किडनी 2 बार फेल हो चुकी है, दोबारा फिर पैसे मांग रहे हैं अखबार में खबर छपवा के। तो मैं सभी दर्शकों से बोलना चाहूंगा, अगर आप सच में किसी किडनी की, लीवर के, थैलीसीमिया के, कैंसर के मरीज की मदद करना चाहते हो तो उनको आप पैसे मत दीजिए, आप उनका आयुर्वेद में इलाज करा दीजिए, नेचुरोपैथी में इलाज करा दीजिए, हमारे सेंटर में संपर्क करिए, हम उनकी मदद करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है, जो गरीब है नहीं दे सकता। एक मैं और बोलना चाहूंगा, सारे भारत को बोलना चाहूंगा, आप सभी लोग, कोई भी बीमार है तो भी, नहीं है तो भी, 100% आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। वो आपका आयुर्वेद में भी चलता है, एलोपैथी में भी चलता है। 5 लाख का इंश्योरेंस लगभग 10-12 हज़ार का, 8 हज़ार का आ जाता है।
तो सारा भारत आयुर्वेद में भी एलोपैथी में भी इलाज करा सकता है, पॉलिसी पास होती है। और एसबीआई का एक आरोग्य संजीवनी पॉलिसी है एसबीआई की, अगर वो पॉलिसी आप कराते हो 3 से 5 हजार रुपए की पॉलिसी है, तो हमारे हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज हो सकता है, यानी कि आपको पैसा ही नहीं देना, सिर्फ पॉलिसी दिखानी है, आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको आरोग्य संजीवनी पॉलिसी एसबीआई की कैशलेस करानी पड़ेगी। 3 से 5 हजार की आयुर्वेद की पॉलिसी हो जाती है, या फिर 100% आयुष कवर वाली हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, वो एलोपैथी आयुर्वेद दोनों जगह चलती है। एक कॉलर है हमारे साथ जी, नमस्कार। हेलो, लगता है संपर्क कट गया। धूम्रपान यानी कि सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से, तंबाकू खाने से भी किडनी फेल और कैंसर हो सकता है। तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप किडनी फेल के, कैंसर के मरीज हो तो आज ही सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। एक और मैं बोलना चाहूंगा, वेग धारण नहीं करने चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए। सर मुझको एलर्जी की प्रॉब्लम है, ठीक सर्दी है। से एलर्जी होती है। ये सर 20 साल हो गए हैं, करीब 20 साल पहले से ऐसी दिक्कत मुझको शुरू हुई। किस चीज से एलर्जी होती है आपको? सर्दी से है सर, जब भी मौसम बदलता है नवंबर पे और मार्च के टाइम पे, ठीक है, तभी से शुरू हुआ तो शरीर गर्म हो जाता है और शरीर से गरम गरम, आंखों से गरम गरम निकलता है, और ऐसे शुरू हुआ। और आपकी पेट उम्र खराब। कितनी है, वजन कितना है, ब्लड ग्रुप क्या है और कौन से शहर से बोल रहे हो? सर मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। उम्र उसके पास कितनी, एक वजन गांव उम्र कितनी है, वजन कितना है? उम्र 40 साल है, वजन है 67। और ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप AB+। क्या काम करते हो आप? काम सर अपना दुकान है। ठीक है, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर मैंने पहले आपकी दवा यूज की हुई है। कितना टाइम जब पहले? मुझको ये आज से करीब 4-5 साल पहले। किस तकलीफ के लिए मंगवाई थी तब? यही एलर्जी थी मुझको। मैंने आपका प्रोग्राम बहुत दिनों से देख रहा हूँ, 4-5 साल से आपको तो follow उस कर रहा 4-5 हूँ। साल पहले हमारी दवा से कोई फायदा हुआ था? जी फायदा हुआ। मेरा जो पेट का दिक्कत थी, एलर्जी की वजह से पेट खराब रहता था, तो उसमें मैंने सबसे पहले दिव्य किट मंगाई, फिर एक मल्टी प्रॉब्लम पैक मंगाया, उसके बाद एलर्जी की 2 बार पैक मंगाया मैंने। तो उससे फायदा हुआ? उससे फायदा तो ये हुआ कि पेट साफ रहने लगा। ठीक है। और इधर मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो डॉक्टर विश्वरूप सर से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो DIP डाइट का भी फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन एलर्जी का पहले जो फायदा हुआ पहले उसका थैंक यू बोलो। हाँ, पहले जो Thank you, फायदे sir। हुए उसका धन्यवाद दो ना, हमें भी खुशी मिलेगी। जी जी जी। फिर आपकी बहुत कंप्लेंट भी बहुत सुनूंगा धन्यवाद। मैं, क्योंकि सृष्टि में धन्यवाद तो देना बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से फायदा होता है। जरूर। आपकी दवा के वजह से मुझे बहुत आराम हुआ है। ठीक है। इतना ज्यादा आराम हुआ है कि मैं जितने भी दोस्त हैं मेरे, मैंने कई लोगों को बोला है और कई लोगों ने आपकी संस्था से दवा मंगा के फायदा लिया हुआ है। ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बताओ क्या तकलीफ है अभी जो रह गई तकलीफ? अभी सर वही एलर्जी वाली दिक्कत है। अगर फिर इसके बाद हमने डॉक्टर को दिखलाया, डॉक्टर ने वही मोन्टोकुलास लिवोसेट्रोजिन कहा खाइए, नहीं तो आपको दमा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद से फिर एक आयुर्वेदिक दवा है, पतंजलि से वो दवा ले रहे हैं, सितोब्लाक चूर्ण है, अभ्रक भस्म है और प्रवाल पिष्टी वगैरह का। अब आप सुनना चाहोगे सच की क्यों ऐसी एलर्जी होती है जब मौसम बदलता है? तो आपका भी भला हो जाएगा, देश के लोगों का भला भी हो जाएगा। जब भी मौसम बदलता है उससे पहले नवरात्रे आते हैं, व्रत आते हैं, उपवास आते हैं। वो इसीलिए आते हैं कि अगले मौसम में आप बीमार ना पड़ें, अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लें, उसको अपनी बॉडी को मौसम के अनुरूप ढाल लें, अगले तक ही हम बीमार ना पड़ें। तो कृपया करके आप 3 से 4 दिन का उपवास कर लीजिए अगर आपको जल्दी ठीक होना है। नहीं तो कानपुर में हमारी क्लिनिक है, कानपुर की क्लिनिक पे जाके मिल लीजिए, डॉक्टर से बात कर लीजिए, चेकअप करा लीजिए और अपना डाइट चार्ट वगैरह आप पहले से ही फॉलो कर ही रहे हो। तो सिर्फ उपवास ही आपको बचा सकता है, जो मेरे को समझ आया है। एक दर्शकों हमारे को मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखो, ज़्यादा चावल खाने से भी शुगर होती है, ध्यान से देख लीजिए। चावल भी शुगर का खतरा बढ़ाते हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है, उसकी वजह से अस्थमा बढ़ रहा है, नींद कम आ रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, देख लीजिए जैसे कम नींद आने से दमा का खतरा। तो इस तरह से इम्यूनिटी वीक है, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो दर्शकों मैं आपको बोलना चाहूंगा, कोई भी बड़ी बीमारी, अगर किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या थैलीसीमिया या ऐसी बीमारी कोई बड़ी है जिसमें डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बताया है, ऑपरेशन बताया है या कीमो या रेडियो बताया है,
तो हमारे पूरे भारत में 14 सेंटर्स हैं, जिसमें 8 बड़े हॉस्पिटल हैं जहां भर्ती होने की सुविधा है। तो किडनी फेल, लीवर फेल भी हम वहां काम करते हैं। इसके अलावा 120 हमारे क्लिनिक्स हैं, तो वहां जाके भी डॉक्टर से 1 to 1 मिल के आप अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हो। आपकी नाड़ी चेक होगी, आपकी जीभ चेक होगी, आपकी आंखें चेक होगी और आपकी नाभि चेक होगी, धड़न चेक होगी। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट और डाइट चार्ट बताया जाएगा। तो दर्शकों, एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। एम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेराबस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।